स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। पता होगा कि नोबेल पुरस्कार घोषणा का वीक चल रहा है और लगातार जो है डेली आपके नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। अब तक देख सकते हैं मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और आज जो है ये लिटरेचर यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आज के डेली करंट अफेयर्स में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। फिर जानेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता जो है साहित्य के लिए जो दिया गया है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है। फिर कुछ नोबेल पुरस्कार के बेसिक्स को जानेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी किसी भी एग्जाम, चाहे वो TRE 4 हो, बिहार से CGL 4 हो, दरोगा हो, ADO हो, 72वीं BPSC हो, कैसे पूछे जा सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं इस टॉपिक से जिस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रश्न है, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्या ऑप्शन है ए विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन बी गैरी रुबिकन, ऑप्शन जो थर्ड है यह है हान कांग और चौथा जो है यह है लास्लो क्रास्नाहोरकाई। ये 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से किसे देना है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर दें, नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए, इस प्रश्न का आंसर तो मिलेगा। साथ ही नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत ही डीपली एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि करंट अफेयर्स में इससे प्रश्न आते हैं और BPSC में इस बार पूछा भी गया, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो एक एक करके सभी पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 से 7 मिनट में इस टॉपिक को देख लेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर तो ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार ये चर्चा में क्यों है। हमने पहले ही बता दिया कि इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसमें चर्चा क्यों है, इस पहले पॉइंट डिस्कस करें। फिर नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 के बारे में जानेंगे, नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे, कुछ भारतीय इससे विजेता हैं या नहीं है, किन किन भारतीयों को दिए उसको जानेंगे और प्रश्न का आंसर भी जानेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये आर्टिकल हमने दैनिक भास्कर से लिया है, जिसमें बताया गया है ये हंगरी के लेखक हैं। कहाँ पे? तो हंगरी देश के लेखक हैं लास्लो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको प्रश्न का आंसर तो अभी ही मिल गया कि हंगरी के लेखक लास्लो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और एकेडमी जो ये नोबेल एकेडमी के द्वारा जो ये पुरस्कार दिया गया उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें क्यों दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि उनका लेखन आतंक के बीच भी कला की ताकत रखता है, कि आतंक के दौर में कला कैसे चल रहा है, कैसे जीवित है, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या स्ट्रेंथ है, उसी को करने के लिए जो है ये मेडल दिया गया। नोबेल पुरस्कार का साहित्य का विजेता बने हैं हंगरी के लेखक है लास्लो क्रास्नाहोरकाई। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इनका नाम देख सकते हैं। ये हंगरी के लेखक है और स्वीडिश एकेडमी ने जो है आज जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है उसके लिए इन्हें दिया गया। बताया जा रहा है कि इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आतंक के दौर में भी अपनी प्रभावशीलता और कला की ताकत को बताता है। उस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए जो है जो हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को जो है ये इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उन्हें 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार और 2019 में जो है नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर मिल चुका है। इससे पहले देख सकते हैं अभी 71वीं BPSC में जो आया था, तो पिछले वर्ष जो दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये हान कांग को दिया गया था, दक्षिण कोरिया के थी। तो उन्हीं से पूछा गया था कि हान कांग को और कौन कौन से अवार्ड दिया गया था। तो मैं भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, इनका नाम आप सभी को पता होगा, क्या नाम है? लास्लो क्रास्नाहोरकाई को। तो इन्हें कौन कौन अवार्ड दिया गया? 2015 में इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल दिया गया और 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर भी इन्हें सम्मानित किया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए। ये हंगरी के लेखक है और बताया जा रहा है कि इन्हें क्यों दिया गया? फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ऑब्यूर दैट इन द मिडिस्ट ऑफ एपोकलिप्टिक टेरर रिफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। यानी कि जो है आतंक के दौर में कला की क्या भूमिका है, इसी के लिए इनको दिया गया। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्यों दिया गया है। तो आतंक के दौर में ये जो सभी को पता होगा कि
पूरा विश्व कहीं ना कहीं ये युद्ध के क्षेत्र में आतंकवाद से जूझ रहा है। इस दौर में कला की क्या भूमिका है, इसी को दिखाने के लिए जो है आपको कार्लो क्रास्न हरकाई को, जो हंगरी के लेखक को, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, उसी चीज़ को ये देख सकते हैं। उसके अलावा बात कर लिया जाए कि इनकी किताब पे जो है कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये जो बुक लिखते हैं उसमें समाज में जो मानवता, अराजकता कैसे जटिल हो रहा है, इन सब चीज़ को फोकस किया जाता है। इनकी बताया जा रहा है कि कई सारी फिल्में जो है ये उदास कहानियाँ लिखते हैं, यानी कि डीप थिंकिंग वाली उदास कहानियाँ इनमें छिपी रहती है। और 1985 में जो है संतान टैग्यो उनकी सबसे मशहूर किताब थी, और उसी पे एक मूवी बनी थी जो 7 घंटे की सबसे लंबी मूवी बनाई गई थी। उसके अलावा देख सकते हैं कि ये फिल्म के बारे में बताया गया। उसके अलावा इनके अलावा एक और बुक है, उस पर भी फिल्म बन गया था। ये था द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस। देख सकते हैं पिछले साल हांगकांग को दिया गया, दक्षिण कोरिया को। बात कर ले 2025 में अन्य नोबेल पुरस्कार की, तो देख सकते हैं फिजिक्स के लिए जो दिया गया था, फिजिक्स में जो खोज था किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो ये क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है। और फिजिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए और केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी डीपली वीडियो बना दिया गया है। और उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में उसको भी हमने डिस्कस किया। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्कशन मिल जाएगा। फिजिक्स के लिए 3 जो है वैज्ञानिक को दिए थे, जॉन क्लार्क, माइकल डेवॉट, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। वहीं देख सकते हैं जो आपकी फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के लिए जो दिया गया था, ये दिया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के खोज के लिए दिया गया है। यह मैरी इब्रांका, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सागागुची को दिया गया है। वहीं देख सकते हैं केमिस्ट्री का 3 वैज्ञानिक को दिया गया था। ये किसके लिए दिया था, मेटल जो है MOF, इस चीज़ के लिए दिया गया था, एटम के नए डिजाइन के लिए, प्रदूषण हटाने के लिए, माइक्रो जो है ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया था। इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये केमिस्ट्री में 3 है, इसका वीडियो बना दिया। यह है सुसुम कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर एम यागी अमेरिका के, इन्हें दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की अगर बेसिक्स की बात किया जाए तो अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक है, उनके नाम पे 355 पेटेंट है। जब उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था तो उसके प्रयोग से जो है मानवता को बहुत हानि होता है, इससे उनको दुख प्रकट हुआ था। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रायश्चित करने के लिए बताया कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनके पास जो पैसे है अथाह, उसको जो है कहीं ना कहीं दान के रूप में बांट दिया जाए। और इसी के लिए 1895 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। 1901 में पहली बार दिया गया, अक्टूबर में घोषणा की जाती है, और 10 दिसंबर को उनकी जो पुण्यतिथि होती है तो ये नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिए जाते हैं। पहले 5 सेक्टर में दिया जाता था, मेडिसिन था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, साहित्य था, शांति था। बाद में 1968 में जो एक नया प्राइज 6ठा कैटेगरी जोड़ा गया था, ये इकोनॉमिक्स था। टोटल प्राइज मनी जिसमें 9 करोड़ के आसपास होता है। देख सकते हैं यहाँ चीज़, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को जो है यूरोप का सबसे अमीर आवारा के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। इन सारी चीज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, उसे रिक्सबेक स्वेरिग रेक्सबिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भारत के कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता की बात किया जाए तो इसमें पहले जो है अगर 5 भारतीयों को दिया गया है, और भारतीय मूल को भी जोड़ दिया जाए तो टोटल 9 भारतीयों को अब तक दिया गया है। जिसमें पहले भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। इसके अलावा सर CV रमन, मदर टेरेसा, अमृता सेन, कैलाश सत्यार्थी। उसके अलावा जो भारतीय मूल में हैं आपके अरविंद खुराना, S चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्ण, अभिजीत बनर्जी, ये सारे हो जाते हैं, तो टोटल 9 हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, वापस हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं। इससे पहले बता देते हैं, अगर आप 72वीं BPSC, ADO, बिहार दरोगा, बिहार CC04, इन सब के लिए मिनी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के लिए और फुल टेस्ट सीरीज की अगर तलाश में है तो हमारे चैनल पे इसके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज भी चलाए जाते हैं। और दरोगा ADO को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला भी चलाई जा रही है, जिसकी वीडियो बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी होती रहे। बात कर ले तो वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के प्रश्न से क्या है, तो वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया था। पहला ऑप्शन था विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन सेकंड गैरी रुबिकोन, ऑप्शन सी हानका, और ऑप्शन 4 जो था लास्लो क्रास्ना होरकाई। तो देख सकते हैं पिछले वर्ष जो दिया गया था हानकान को, जो दक्षिण कोरिया की थी, और इस वर्ष जो दिया गया है लास्लो क्रास्ना होरकाई, ये हंगरी के हैं। और इन्हें क्यों दिया गया है, तो आतंक के दौर में कला की क्या ताकत है, कला की क्या भूमिका, इस चीज़ के लिए इन्हें जो है वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।